आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करने के उपयोग के बारे में और किस प्रकार से स्टाफ उस क्यूआर कोड को क्लाइंट को भेजेंगे और क्लाइंट उस क्यूआर कोड का उपयोग करके डिजिटल पेमेंट कंपनी को करेंगे। इसके लिए सभी स्टाफ को अपना कैपिटल सेल्स ऐप अपडेट करना होगा। उसके पश्चात यहाँ होम स्क्रीन पे जो डिजिटल पेमेंट टैब है उस पर क्लिक करना होगा और फिर क्यूआर स्कैन वाले ऑप्शन को चूज़ करना होगा। यहाँ पर स्टाफ के सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: इंस्टॉलमेंट, चेक बाउंसिंग चार्ज और इंश्योरेंस। यहाँ पे जो स्टाफ है, यदि वह उस क्लाइंट को इंस्टॉलमेंट का क्यूआर कोड भेजना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करें। यदि चेक बाउंसिंग चार्ज यानी कि जो उस क्लाइंट को चेक बाउंसिंग चार्ज देना है, यदि वह उसे उसका क्यूआर कोड भेजना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। यदि क्लाइंट से इंश्योरेंस का अमाउंट प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस इंश्योरेंस को सेलेक्ट करके उसका क्यूआर जनरेट करके उस क्लाइंट को भेजें। उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये क्यूआर कोड जनरेट होता है और किस प्रकार से इसका उपयोग करके क्लाइंट ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। यहाँ पे स्टाफ को उस क्लाइंट की लोन आईडी दर्ज करनी है जिससे वह उस क्लाइंट का क्यूआर कोड जनरेट कर सके। फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। ध्यान रखें, यहाँ पर उस क्लाइंट का नाम, मोबाइल नंबर और पे ईएमआई यानी कि यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा। ध्यान रखें, ये अमाउंट एडिटेबल है। यहाँ पर स्टाफ इस अमाउंट को एडिट कर सकता है और फिर स्टाफ यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो क्यूआर कोड है वह क्लाइंट को भेजा जाएगा। ध्यान रखें, स्टाफ इसका स्क्रीनशॉट लेके उस क्लाइंट को मोबाइल पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही स्टाफ उस क्यूआर कोड को स्क्रीनशॉट लेके क्लाइंट को भेज देंगे, उसके पश्चात जो क्लाइंट है वह पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो क्लाइंट है वह पे वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे और यहाँ पे जो गैलरी का साइन है उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि वह क्यूआर कोड उनकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही वो उसको स्कैन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक उस क्लाइंट की स्क्रीन पे यह स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें कि वह अमाउंट यहाँ पे मेंशन होगा। अब वह क्लाइंट यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल करवाएंगे। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। ध्यान रखें, जब भी क्लाइंट ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उस क्लाइंट को डिजिटल रिसिप्ट इशू नहीं की जाएगी। ऐसे क्लाइंट्स को डिजिटल रिसिप्ट हेड ऑफिस से रिकन्सिलाइजेशन के बाद उन्हें अगले दिन डीआर इशू कर दी जाती है। यदि आप कैश कलेक्शन प्राप्त करते हैं तभी आप डीआर इशू करेंगे। ध्यान रखें, जब भी ऑनलाइन कलेक्शन होता है तो उसकी एंट्री बीएलबी में लोन आईडी और डिटेल लिखेंगे और ऑनलाइन कलेक्शन की कोई भी एंट्री कैश बुक में नोट नहीं की जानी चाहिए। धन्यवाद।